देश में आज लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग परेशान ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और हमारे रायबरेली जनपद में मठ के श्री स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज जो आज डलमऊ के गंगा जी के तट पर लोगों के निस्वार्थ भाव से जो है भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। और हम आइए बात करते हैं श्री स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज से। महाराज जी, यहाँ पर जो डलमऊ में व्यवस्थाएं चल रही हैं और यहाँ पर शवयात्रियों के लिए जो है जो भोजन का प्रबंध किया जा रहा है, ये आप किस प्रकार जो है आपको जो है देखा जाए? हमारे भारतवर्ष में धर्म प्रधान और सबसे बड़ी धर्म की व्याख्या अगर हुई है तो परोपकाराय सताम विभूतया, महात्माओं के जो विभूति है, यह श्रेष्ठ व्यक्ति की संपत्ति है, वो परोपकार के लिए होता है तो अच्छी बात है। आज की स्थिति में हम एक धर्म को राष्ट्र धर्म मानते हैं। राष्ट्र धर्म के हिसाब से हम एक व्यक्ति नहीं हैं, हम राष्ट्र के एक सदस्य हैं, सेवक हैं। इस दृष्टि से हम जो जहाँ पर है वो अपनी जगह पर एक सेवक या सैनिक की दृष्टि से अपने आप को आकलन करे तो बहुत अच्छा होगा। जो राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आई था तब है, तो आज हम अपने आप को ये इस स्थिति में सोच रहे हैं कि हम किस प्रकार से हम समाज की और अपने क्षेत्र की रायबरेली जिला की किस प्रकार से सेवा करें। तो हमारे मन में यह आया है कि शव यात्रा के साथ में डलमऊ मसान घाट में जो आते हैं वो भूखे प्यासे आते हैं और उनके की सेवा के लिए हम कुछ भी अपने आप से कर सकें, यह हमारा पहला धर्म है। दूसरी बात है कि यह बहुत दूर दूर से हैं, उनको भी हम इस सेवा के भाव से रख रहे हैं। हमें कोई कामना नहीं है कि हमको कोई चीज़ प्राप्त हो जाए, हम उनकी भावना, क्योंकि हमारे पास पहले लॉकडाउन पहले से दो चार लोग आए बहुत भूखे, तो हमने सोचा कि ये मसान घाट से आए हैं तो इनके वहीं पर यह स्थान बना दें। दूसरी बात है कि हम इसलिए जो लोग आते हैं उनको इस भावना से प्रेरित करते हैं कि हम एक राष्ट्र के धर्म के तब पालन करेंगे जो यहाँ पर राष्ट्र सरकारी केंद्रीय नियम है और ये डॉक्टरों का जो नियम है उसको 100 आदमियों से आप प्रेरित करके कहें कि हम इसके हिस्से में जो प्रसाद पाए हैं प्रसाद नहीं है, यह आदेश है, भगवान का आदेश है, मसान घाट का आदेश है। इस प्रकार से जिस प्रकार से विदेशों के मसान घाट भरे हुए हैं, हमारा देश, हमारा रायबरेली जिला, हमारा राष्ट्र इस प्रकार से न होवे, इस भावना से हम सबको प्रेरित करते हैं कि आप मास्क पहनिए और हाथ धोइए, स्वच्छ रहिए और अपने आप को अंतराल रख करके अपने घर में भी उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित बात है कि हम अपने राष्ट्र से, अपने देश से ये कोरोना को निर्मूल करके छोड़ेंगे। तो हम बात कर रहे थे डलमऊ के बड़ा मठ के स्वामी श्री 1008 स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज से। आइए हम बात करते हैं यहीं के महाराज स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज से, सॉरी दिव्यानंद गिरी जी महाराज से। आप महाराज जी, यह जो सेवा भाव का जो आपके मन में जो है विचार आया है, इस समय कब तक और चलेगा डलमऊ में? ये लॉकडाउन की प्रक्रिया तक चलेगा या आगे भी जो है इस तरह से निरंतर कार्य चलते रहेंगे? जिस लॉकडाउन की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी 24 मार्च को किया, उसके ठीक 2 दिन बाद मेरे पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर जी महाराज के मन में एक प्रेरणा आई कि इस डलमऊ जो एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी, तीर्थ नगरी है, उसमें बहुत दूर दूर से लोग बाराबंकी, लालगंज, मोहनलालगंज और बछरावा, महाराजगंज, तिलुई से जो शवयात्री आते हैं, यहाँ पर दुकान सारे बंद होने के कारण उनको कुछ खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो पूज्य महामंडलेश्वर जी के दिशा निर्देश पर हमारे आश्रम वासी, महात्मा, छात्र, कर्मचारी मिलके हम लोग भोजन प्रतिदिन बनाते हैं, उसको
पैकिंग करके यहाँ पर यात्रियों को देने का प्रयास किया जाता है, जिसको विशेष रूप से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि हर व्यक्ति अपने को अलग रखे, और उसके साथ साथ में महामंडलेश्वर जी महाराज की दिशा निर्देश में मास्कों का भी वितरण किया जा रहा है। साथ में ये 26 मार्च से अभी तक अनवरत रूप से प्रतिदिन ये वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, और आगे अभी 3 मई तक तो निश्चित ही है कि हम लोग इसको कार्यक्रम को आगे चलाते रहेंगे। मोहल्ला सेरंदाज निवासी, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, पूरे विश्व में आ चुकी है। सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बताया है उसका पालन करें। डलमो में भी हम लोग गरीबों की भी सहायता कर रहे हैं, और हमारे मठ के स्वामी जी के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के आगे चल रहे हैं। हमारे शमशान घाट डलमो में कम से कम 200, 300, 400, 500 आदमी रोज आते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यवस्था उनके लिए खाने पीने की नहीं रहती है। स्वामी जी से आदेश मिला कि सब लोग यहाँ पे समय पर आएं, सब लोग साथ मिलें। हम हो गए, हमारे सोनू भाई हो गए, और भी हमारे कई भाई साथी जो है स्वामी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। सभी को भोजन दिलाते हैं। दोपहर में सुबह चालू हो जाता है 10 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक का। जितने भी यहाँ पर गंगा किनारे 100 यात्री आते हैं उनको भी भोजन कराया जाता है। जो हमारे बगल में पुल है जो फतेहपुर से जोड़ता है, यहाँ पर सभी सैकड़ों लोग निकलते हैं। जो भी लोग भूखे होते हैं सभी को हम लोग भोजन कराते हैं। और जो भी हमारी बातें सुन रहे हैं सभी से निवेदन है अपने आसपास के गरीब लोगों को भोजन कराएं। जो जानवर हों उनको भी ध्यान दें, गाय हो, कुत्ते हों, बंदर हों, जो भी जीव हों, जीवों पर दया करें। मनुष्य तो कहीं ना कहीं से कुछ खाने के लिए पा भी जाता है, और जो जानवर होते हैं उनको कोई पूछता नहीं। सभी से निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करें। जैसा प्रधानमंत्री मिला है उनके बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। कैमरामैन संदीप मिश्रा के साथ आशीष कुमार देवंशी, डलमो टाइम्स, रायबरेली।